सियाराम बाबा पंचतत्व में विलीन हो गए। उनके अंतिम संस्कार के बाद भी उनकी धड़कन धड़क रही थी। वो वीडियो आपने सबने देखा होगा। अब सवाल होता है, एक लंबी बहस हो गई है कि जितने भी संत हैं आज के इस कलयुग में, तो सियाराम बाबा कितने उच्च कोटि के थे। सियाराम बाबा ने तीनों चारों ऋतुओं पर उन्होंने काबू पा रखा था। ग्रीष्म पर, ठंड पर, जाड़े बारिश, चाहे बसंत हो, उन्होंने कभी वस्त्र नहीं पहने। एक लंगोट में आए, बाल अवस्था में आए, उनके साथ के जितने साथी थे सब खत्म हो गए। 116 साल की उम्र बताई जा रही है, बताने वाले 130 भी बता रहे हैं, 120 भी बता रहे हैं। सत्यता तो ये है कि उनकी उम्र का कोई पता नहीं लगा पाया। शरीर डेट एक्सपायरी के बाद भी शरीर में घाव हो गए, पैरों में घाव हो गए, आपने देखे होंगे बहुत सारे वीडियो। उसके उपरांत भी वो पट्टी बांधकर नर्मदा का आचमन करना, उसकी परिक्रमा देना, ये सियाराम बाबा की दिनचर्या थी। और श्री राम कथा को नित्य पाठ, यानी कि इस उम्र में भी उनकी आंखों के चश्मे नहीं लगे थे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इंद्रियों पर उनका कब्जा, क्या इंद्रियों पर उन्होंने काबू पा रखा था, ये भी एक बहस का एक विषय बन चुका है। संत राम बाबा ने कभी भी करोड़ों रुपए का डोनेशन नहीं लिया, चाहे लखपति हो करोड़पति हो, केवल 10 रुपये का डोनेशन लिया और उसी आश्रम में से उसी डोनेशन में 5 करोड़ रुपए का दान भी जनहित में कर दिया। ऐसे थे सियाराम बाबा। सियाराम बाबा के बारे में जितनी बातें की जाएं कम की जाएं, जितनी ज़्यादा की जाएं, उनके बारे में कभी भी हमारा हृदय नहीं भर सकता है। सत्यता तो ये है कि जब सियाराम बाबा का अंतिम संस्कार हुआ, जो अपने आप को उच्च कोटि के संत बोलते हैं, सभी संत वो उनके अंतिम संस्कार में नहीं हुए, क्योंकि सभी संतों को चाहिए एसी गाड़ी, एसी डोनेशन, बहुत बड़ा महंगा डोनेशन चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, बड़े बड़े आश्रम चाहिए। लेकिन संत सियाराम बाबा को इनका कतई लोभ नहीं था, वो उससे परे थे। 5 घरों से मांगकर उन्होंने भोजन खाया और नर्मदा घाट का जल पीकर उन्होंने अपना जीवन यापन किया। जीवन में उनकी कभी भी कोई अभिलाषा प्रभाषित नहीं कर सकता है कि राम नाम सिया। 12 साल तक कठोर तपस्या, एक दंड, 12 साल मौन व्रत करने के बाद मुंह से शब्द निकला सियाराम, तो लोगों ने, भक्तों ने सियाराम बाबा ही नाम रख दिया और एक संदेश देकर चले गए इस कलयुग के सभी संतों को कि संत ऐसा होना चाहिए कि जिससे धन का कभी लोभ नहीं हो, जीवन में सब कोई इच्छा ना हो, केवल मानव मात्र, केवल राम को पाने की एक इच्छा हो। और इसी कारण से उन्होंने सभी इंद्रियों पर काबू कर रखा था। सभी ऋतुओं उनके नियंत्रण में थी, इसलिए वस्त्र नहीं पहनते, उनको ठंड नहीं लगती थी, गर्मी नहीं लगती थी, बरसात का एहसास नहीं होता था, बसंत का एहसास नहीं होता था, और 5 तत्व को उनके नियंत्रण में थे। इसीलिए जब अंतिम संस्कार में उनकी धड़कनें धड़क रही थी। जय सियाराम बाबा।